फरवरी की हल्की ठंड थी। दिल्ली की सड़कों पर वैलेंटाइन डे के पोस्टर लगे थे, लाल दिल, गुलाब और मुस्कुराते चेहरे। लेकिन आरव के लिए ये सब बस शोर था। वो एक कैफे के कोने में बैठा खिड़की के बाहर देख रहा था। अचानक कैफे का दरवाजा खुला। ठंडी हवा के साथ वो अंदर आई। साधारण सी, बहुत सुंदर, खुले बाल, आंखों में अजीब सी उदासी। नाम था सिया। आरव की नजरें अनजाने में वहीं रुक गईं। सर, क्या ऑर्डर करेंगे? एक ब्लैक कॉफी बिना चीनी। वेटर, एक कैपुचिनो और हाँ, एक्स्ट्रा फोम। आरव ने पहली बार उसकी तरफ देखा। आंखें मिली। बस एक सेकंड, लेकिन कुछ सेकंड जिंदगी बदलने के लिए काफी होते हैं। सिया का मोबाइल गिर गया। एक्सक्यूज मी, आपका फोन। ओह, थैंक यू। वो मुस्कान। आरव को कुछ अजीब सा लगा, जैसे वो मुस्कान किसी दर्द को छुपा रही हो। अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहूँ, वैलेंटाइंस डे पर आप अकेली? अकेलापन दिन नहीं देखता। बाहर अचानक बारिश शुरू हो गई। कैफे की खिड़की से बूंदें टकराने लगी। बारिश मुझे डराती है। डराती है, पर ज्यादातर लोगों को तो अच्छी लगती है। क्योंकि बारिश में लोग वादे करते हैं और धूप निकलते ही भूल जाते हैं। वैसे वैलेंटाइंस डे पर आप भी अकेले? मेरा वैलेंटाइन 5 साल पहले मर गया था। मर गया या छोड़कर चला गया? छोड़कर चला गया। अजीब है, मेरा वाला भी आज ही के दिन गया था। तो आज यहाँ क्यों आई हो? खुद को साबित करने की मैं अभी भी जिंदा हूँ। और आपको क्या लगा? कि जिंदा हूँ पर अधूरी। आरव ने पहली बार महसूस किया, वो सिर्फ सुंदर नहीं थी, वो गहरी भी थी। कैफे बंद होने का समय हो गया था। सर, मैम, हम क्लोज कर रहे हैं। दोनों उठे। बाहर बारिश थम चुकी थी। क्या हम कल फिर मिल सकते हैं? अगर किस्मत ने चाहा तो वैलेंटाइन के बाद भी प्यार बचा रहेगा। वो मुड़ी और चली गई। आरव वहीं खड़ा रहा। क्या शायद वैलेंटाइन एक दिन नहीं, शायद वो एक इंसान होता है। उस रात दिल्ली की सड़कों पर बारिश के बाद की ठंडक थी, लेकिन आरव के कमरे में बेचैनी थी। वो बिस्तर पर लेटा था, आंखें बंद, पर हर बार वही चेहरा उभर आता, सिया। उसकी आंखों की उदासी, उसकी मुस्कान के पीछे छुपा दर्द, और वो आखिरी बात, वैलेंटाइन के बाद भी प्यार बचा रहेगा। उस रात आरव सो नहीं पाया, क्योंकि पहली बार किसी की याद ने उसे दर्द नहीं दिया था, बल्कि उम्मीद दी थी। आरव जल्दी उठ गया, ब्लैक कॉफी बनाई, लेकिन आज बिना वजह उसमें चीनी डाल दी। लगता है कुछ बदल रहा है। आरव ने मोबाइल उठाया। ना कोई मैसेज, ना कोई कॉल। फिर भी दिल कह रहा था, आज कुछ होगा। शाम के ठीक 5 बजे आरव वही कोना, वही खिड़की। हर बार दरवाजा खुलता, दिल तेज धड़कने लगता, और फिर दरवाजा खुला। इस बार ठंडी हवा नहीं, बल्कि हल्की धूप उसके साथ अंदर आई। सिया। मुझे लगा शायद आप नहीं आएंगी। कुछ मुलाकातें डराती हैं, पर उनसे भागा भी नहीं जाता। कल आपने कहा था कि बारिश से डर लगता है। क्योंकि मैंने अपने वैलेंटाइन को बारिश में ही खोया था। उसने कहा था हम हमेशा साथ रहेंगे, और उसी रात एक एक्सीडेंट, और सब खत्म हो गया। आई एम सॉरी। लोग कहते हैं समय सब ठीक कर देता है, पर कुछ खाली जगह कभी भरती नहीं, बस आदत बन जाती है। आरव ने पहली बार उसका हाथ छू लिया, हल्का सा। सिया ने हाथ नहीं हटाया। मुझे नहीं पता ये सही है या नहीं, पर कल से आप मेरे ख्यालों में हैं। डर लगता है आरव, क्योंकि जिसे दिल दिया था वो चला गया, और जिसे मैंने खोया वो कभी मेरा था ही नहीं। शायद हम एक दूसरे का इलाज नहीं है, पर साथ बैठकर दर्द कम कर सकते हैं। मेरे लिए इतना काफी है। एक बात और है जो आपको पता होनी चाहिए। क्या? मैं आज रात दिल्ली छोड़कर जा रही हूँ। मैं यहाँ खुद से अलविदा कहने आई थी। तो ये भी एक इत्तेफाका था, या शायद किस्मत का आखिरी तोहफा। अगर आप चली गई तो ये याद रह जाएगा कि वैलेंटाइन डे के बाद भी किसी ने मुझे फिर से महसूस कराया कि मैं जिंदा हूँ। सिया बाहर चली गई। इस बार मुड़कर नहीं देखा। आरव वहीं बैठा रहा। कुछ लोग जिंदगी में हमेशा के लिए नहीं आते, पर वो हमें हमेशा के लिए बदल जाते। वही रात, वही बारिश। दिल्ली की सड़कें भीग चुकी थीं। आरव कैफे से बाहर निकला। बारिश फिर शुरू हो चुकी थी,
पर इस बार वो भागा नहीं। वो जानता था कुछ सवाल बारिश में ही पूछे जाते हैं। मोबाइल निकाला, उंगलियां कांप रही थी। उसने सिया का नंबर डायल किया, कोई जवाब नहीं। सिया अपना बैग पैक कर रही थी। मैं आगे बढ़ रही हूँ या फिर भाग रही हूँ। तभी मोबाइल बजा। आरव। सिया ने कॉल काट दी। नहीं, अगर बात की तो रुक जाऊंगी। आरव ने जैकेट उठाई। बारिश तेज हो चुकी थी। वाह, रेलवे स्टेशन के लिए निकल गया। रास्ते भर बस यही एक बात सोचता रहा, अगर आज नहीं रोका तो शायद फिर कभी नहीं। बारिश, ट्रैफिक, सिग्नल कुछ मायने नहीं रखता था। इस बार मैं देर नहीं करूंगा। रेलवे स्टेशन अनाउंसमेंट गूंजी। दिल्ली से जयपुर जाने वाली ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आ रही है। सिया प्लेटफॉर्म पर खड़ी थी, आंखें भीगी हुई पर चेहरा शांत। यही ठीक है, कुछ कहानियां यहीं खत्म होनी चाहिए। सिया, वो आवाज भीड़ में भी पहचान में आ गई। सिया मुड़ी, वहां आरव था, भीगा हुआ, सांस फूलती हुई। तुम यहाँ क्यों आए? क्योंकि अगर आज नहीं आता तो पूरी जिंदगी खुद से नफरत करता। सिया, मैं तुमसे ये नहीं कहूंगा कि हमेशा साथ रहूंगा। मैं झूठे वादे नहीं करता। तो फिर क्या कहना चाहते हो? मैं बस ये कहूंगा, जब तक तुम चाहो मैं यही हूं। और अगर मैं फिर टूट गई? तो हम दोनों अपने अपने टुकड़े साथ समेट लेंगे। पता है मुझे सबसे ज्यादा डर किस बात से लगता है? किससे? पता है कि मैं खुश हो जाऊं और फिर कोई उसे छीन ले। सिया, खुशी छिनती नहीं, वो बस रास्ता बदलती है। सिया ने बैग नीचे रख दिया। ट्रेन आगे बढ़ गई। सिया वहीं खड़ी रही। आरव ने कुछ नहीं पूछा, बस चुपचाप उसके पास खड़ा रहा। शायद मैं जयपुर नहीं जाऊंगी। और शायद मैं पहली बार डरूंगा नहीं। अगली सुबह दिल्ली की वही सड़कें, पोस्टर अब भी लगे थे। लव इज इन द एयर। आरव और सिया साथ चल रहे थे। हम क्या हैं? दो लोग जो कोशिश कर रहे हैं। अगले ही पल आरव और सिया ने एक दूसरे का हाथ थाम लिया। कुछ प्यार शोर नहीं करते, वो धीरे धीरे जिंदगी बन जाते हैं। कुछ साल बाद उसी दिल्ली की सड़क पर वही कैफे अब भी था, लेकिन इस बार खिड़की के पास 2 खाली कुर्सियां नहीं थीं। आरव ब्लैक कॉफी में चीनी डालना सीख चुका था और सिया बारिश से डरना भूल चुकी थी। वैलेंटाइन डे अब उनके लिए पोस्टर या तारीख नहीं था, बल्कि एक एहसास था, हर सुबह साथ जागने का, हर खामोशी में एक दूसरे को समझ लेने का। उन्होंने कभी बड़े वादे नहीं किए, बस रोज थोड़ा सा प्यार चुना। और शायद इसी वजह से उनका प्यार टूटा नहीं, क्योंकि कुछ कहानियां अंत में नहीं बल्कि भरोसे से पूरी होती है। हैप्पी वैलेंटाइंस डे। दोस्तों, आप सभी को यह छोटी सी लव स्टोरी कैसी लगी? अगर आपको पसंद आए तो कमेंट जरूर करें और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।